शुरुआत मतलब हम लोग 65 से कर रहे हैं, है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, इधर आइए भाई। जैसे आप लोग कभी, जैसे किसी कुछ संख्याओं का अगर आप योग कर रहे हैं, कुछ संख्याओं का क्या कर रहे हैं, आप लोग चुप रहिएगा, मैं समझाता हूं। कुछ संख्याओं का योग कर रहे हैं, मान लो गलती से आपने 3-4 संख्याएं लेनी थी, लेकिन उनकी जगह पर आपने जो सही संख्या लेनी थी वो सही संख्या ना लेके कोई गलत संख्या उठा ली, तो योग आपका गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसी का नाम है गलत डाटा। टाइप लगा लीजिए, गलत डाटा, है ना। टाइप है, इसको क्या कहते हैं? गलत डाटा, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टाइप क्या है? गलत डाटा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जरा अपना सवाल नंबर 64 पढ़ो, क्या कह रहा है? 64 कह रहा है, नहीं 65 पढ़िए क्या कह रहा है। 8 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के बजाय कितने लिख दिए गए? 6 के बजाय कितने लिख दिए? तो मुझे एक बात बताओ, सही तरीके से अगर मैं बात करूं तो अंक कितने लिखने थे? 6। और गलत तरीके से कितने लिख दिए गए? 10। गलत तरीके से कितने लिख दिए गए? 10। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वो टाइप है जो लगभग आज की डेट में हर एग्जाम में आता है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपने किसी गलत डाटा को लिख दिया है तो उसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और सही डाटा को लाओगे, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, हटाने के केस में क्या करते हैं? माइनस। लाने के केस में क्या करते हैं? तो इस गलत डाटा को हटाना पड़ेगा। पहला टाइप है, मतलब पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। इस गलत नंबर को हटाना पड़ेगा, तो माइनस क्या करोगे? 10। और इस सही वाले नंबर को लाना पड़ेगा, प्लस 6। हाँ है ना, हाँ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपने 6 की जगह 10 लिख दिया था, तो कुछ योग में फर्क आया होगा कि नहीं आया होगा? और उसकी वजह से एवरेज में फर्क आया होगा कि नहीं आया? अब जब आप सही वाले नंबर को लाओगे और गलत वाले नंबर को हटाओगे तो फिर से एवरेज में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? और एवरेज में फर्क तब आएगा जब किसमें? योग में फर्क आएगा, हाँ है ना। तो अगर ये योग जो भी आएगा, प्लस आए या माइनस आए, जो भी आएगा वो सब में बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? तो कितने लोगों में है? कितने लोग हैं? तो 8 में ये बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? जरा ध्यान से देखिएगा, 6 से 10 गया तो कितना बचा? माइनस का 4, और बटे में कितना? 8, हाँ है ना। 8 से अगर 4 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5, यानी सबके हिस्से से कितना कम हो जाएगा? 0.5। अब जब आप आंसर दोगे तो ये बताओ, शुरुआत में आपका एवरेज कितना था? 7 था कि नहीं था? और 7 में कितने की कमी हो जाएगी? 0.5। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 6.5। अभी रुक जाइए, है ना, मैं फिर से समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सही डाटा क्या था? 6। आपने गलत क्या नोट कर लिया था? तो बड़ा बेसिक पॉइंट है कि आपको गलत वाले नंबर को हटाना है और सही वाले नंबर को लाना है। और अगर किसी को हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। को लाओगे तो क्या करना पड़ेगा? अब इससे कुछ ना कुछ सम पर फर्क पड़ेगा कि नहीं? और जो भी फर्क पड़ेगा वो टोटल सब में बटेगा, हाँ या ना। तो टोटल कितना है? 8 से डिवाइड किया तो कितना आया? माइनस का 0.5 आया कि नहीं आया? अब माइनस आएगा तो पुराने वाले एवरेज में जुड़ जाएगा, और सॉरी घट जाएगा, और प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। 100% क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा भाई? 66 है कि नहीं है? अच्छा 66 पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है 36 संख्याओं का औसत कितना पाया गया? 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया क्या कि 84 को गलती से क्या पढ़ लिया गया? यार ये बताओ, सही तरीके से क्या पढ़ना था? 84। अब क्या पढ़ लिया आपने? 48 पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया? हाँ है ना। तो आप मुझे बताओ कि इससे आपका एवरेज गलत हुआ होगा कि नहीं हुआ? अब बताओ, गलत वाली संख्या को क्या करोगे? माइनस। और सही वाली संख्या को क्या करोगे? तो गलत वाली संख्या कितनी है मेरे भाई? माइनस का 48। और सही वाली संख्या कितनी है? अब जरा बताओ, यहाँ से जो भी आएगा प्लस माइनस वो सब में बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? कितने लोगों का डाटा है? 36 लोगों का डाटा है। तो जरा बताओ, 84 से 48 घटाओ, कितना आ जाएगा? 36 ही आ जाएगा। अच्छा 36 आ जाएगा, लेकिन किसका आ जाएगा? प्लस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो बटे में कितना आ जाएगा? 36। 36 से 36 कट गया तो भाई मेरे कितना आ गया? +1। तो अब जब आप आंसर दोगे तो पुराना वाला एवरेज क्या था आपका? 45। तो 45 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका नया एवरेज कितना हो जाएगा? 46। बात समझ में आई कि नहीं? रुक जाया करो ना, थोड़ा सा रुक के क्या करो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ है ना। किसी भाई को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए नोट करिए, डन करिए। 67 अंक दिए। क्वेश्चन नंबर बढ़िया, क्या कह रहा है? कह रहा 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष की बजाय कितनी लिख दी गई? आप मुझे खुद बता दीजिए, सही क्या थी? सही क्या थी? 9। और बता दीजिए गलत क्या थी? गलत कितनी थी? 15।
अब जरा मुझे बताइएगा कि अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो गलत वाले डाटा को हटाना पड़ेगा और सही वाले डाटा को लाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब क्या होता है? माइनस। और लाने का मतलब क्या होता है? प्लस। और यहाँ से जो भी आएगा वो सब में बराबर बराबर बटेगा कि नहीं? भाई एक बात बताओ मुझे, एवरेज का मतलब क्या होता है? कुल योग बटे, हाँ या ना? और एक तरीके से अगर योग बढ़ता है तो एवरेज भी बढ़ता है और योग कम होता है तो जो भी आएगा वो किस पर फर्क डालेगा जाके? तो टोटल कितना? टोटल कितना? कितना? हाँ या ना? तो जरा बताओ 15 से 9 गया माइनस का 6 और बटे में कितना? 20। बताओ हाँ या ना? तो देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 0.2। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब आप आंसर दोगे तो पुराना वाला एवरेज क्या है? 15। और 15 से कितना माइनस कर दोगे? 0.2। तो आंसर कितना? 14 आंसर में है कि नहीं है? है ना? क्लियर हुआ? चलिए 68 पहले चले भैया। 68 को एक बार रीड करिए, क्या कह रहा है? 68 मेरे भाई कह रहा है 45 संख्याओं का औसत कितना है? 39। बाद में यह पाया गया कि संख्या 65 को गलती से क्या पढ़ लिया गया? जरा मुझे बताओ सही संख्या क्या थी? 65। सही तरीके से अगर पढ़ा जाता तो संख्या क्या थी? लेकिन भैया गलत तरीके से पढ़ा गया है। कितना पढ़ा गया है? 56। तो सबसे पहले बताओ गलत वाली संख्या को हटाओगे तो माइनस का क्या करोगे? 56। और सही वाली संख्या को लाओगे और बटे में क्या लिख दोगे? टोटल। बटे में क्या लिख दोगे भाई? टोटल। बटे में क्या लिख दोगे? टोटल। और टोटल कितना? 45। टोटल कितना? 45। तो 65 से 56 गया 9। 9 किसका? प्लस का, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो 9 बटे क्या? 9 बटे क्या? 45। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो 9 का 9 और 9 बना। सही है कि नहीं सही? और 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.2। तो जब आप आंसर दोगे तो 0.2 पुराने एवरेज में ऐड करोगे कि माइनस ऐड करोगे? तो पुराना एवरेज 49 है ना? तो 49 में 0.2 ऐड कर दोगे तो कितना? 49. अब अभी रुक जाना, एक और बात मैं आपसे पूछना। अभी टोटल मैंने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए? 4 सॉल्व कराए। पहला क्वेश्चन कहां पूछा गया? एसएससी जीडी। दूसरा, तीसरा सीएचएसएल। चौथा, अब जो 5वां क्वेश्चन है वो भी कहां आया है? अब एक बात आप मुझे खुद बता दो कंपैरिजन करके, जो 5वां क्वेश्चन है वो सीजीएल से, सीएचएसएल से, सीपीओ से टफ है या नहीं? हाँ या ना? तो जो भी पढ़ाने वाले लोग ये कहते हैं कि एसएससी जीडी का लेवल कम आता है ना? तो आप सामने देख लीजिएगा, सीजीएल से भी, सीएचएसएल से भी और सीपीओ से भी मुश्किल सवाल कहां पूछा गया है? जीडी में। तो आप ये लेवल डिसाइड करना आपका काम नहीं है। लेवल तो कोई नहीं कह सकता कि कैसा आएगा, है ना? तो मेरे हिसाब से आपको हर वो टाइप क्वेश्चन पढ़कर जाना है जो थोड़ा सा कैसा आ रहा है, हट के, है ना? तो जरा बताओ यहां तक डन हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए पेन को क्या करिए, रख दीजिए। चलिए भाई सुनिएगा, जैसे 68 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है, फिर आते हैं बात पर। कह रहा 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक कितने हैं? 64। ये 3 विद्यार्थियों के अंकों को क्रमशः 54, 64 और 67 के वास्तविक अंकों के स्थान पर 44, 46 और क्या पढ़ा गया है? तो जरा मुझे एक बात बताओ, आ जाओ बोर्ड पे, सही तरीके से जो नंबर पढ़ने थे वो कितने थे? 54, 64, 67। और गलत तरीके से जो नंबर पढ़े गए 44, हाँ 61। अब यहां जाओ, मान लो मैंने आपका कोई टेस्ट लिया, ठीक है, और आपकी कॉपी जमा कर ली, और कॉपी जमा करने के बाद आपके नंबर, मान लो ये 3 स्टूडेंट बैठे हैं, इन तीनों के नंबर, एक को कितना दिया और एक को कितना दिया? 64, और एक को कितना देना चाहिए था? 67। लेकिन मैंने सही नंबर ना देके गलत नंबर दे दिए, 44, 46 और। अब मान लो इनमें से पहला स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा सर मेरे नंबर बनने हैं कितने? 54, और आपने कितने दिए? तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर मैंने किसी को 44 दिए और उसके नंबर थे 54, तो मुझे कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 10 नंबर उसको बढ़ा के देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? अब दूसरा वाला स्टूडेंट फिर इसी बात पे आ गया, कह रहा सर मेरे नंबर बनने थे 64 और आपने दिए कितने? तो उसके कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे? 18 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं? अब तीसरा वाला स्टूडेंट आ गया, उसने कहा सर मेरे नंबर थे 67 और आपने दिए कितने? 61। तो कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे? 6 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ जरा मुझे कि इन तीनों लोगों के जब नंबर बढ़ाए गए, इन तीनों लोगों के जब नंबर बढ़ाए गए तो कितना टोटल बढ़ गया? कितना बढ़ गया? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग देना। एक बात बताओ, इन 3 लोगों का टोटल कितना बढ़ा है? 34।
इस 34 के बढ़ने से पूरी क्लास के औसत पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। यानी जो 34 बढ़े हैं ये सब में कैसे बटेंगे? बराबर बराबर बटेंगे कि नहीं? अरे आप बताओ, जो ये 34 बढ़े हैं ये सब में कैसे बटेंगे? बराबर बराबर बटेंगे। तो 34 बांटने हैं कितने लोगों में? 25 लोगों में। और मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर बटे में 5 हो तो ऊपर नीचे किससे गुणा? 2 से। लेकिन बटे में 25 हो तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दीजिएगा? 4 से। बताया था कि नहीं बताया था? तो जब 4 से गुणा करोगे तो 4 चक्कू 16 के 6, 4 × 12 1 13, और बटे में कितना? 100। तो कितना आ जाएगा? 1.3 प्लस का कि माइनस का? अच्छा, प्लस का आ जाएगा। तो जब आप अपना आंसर दोगे तो पुराना एवरेज कितना है? 64। और 64 में कितना ऐड कर दोगे? 1.36। 1.36 तो कितना आ जाएगा? 65.36। बताओ पिछले वाले सारे सवालों से हटकर था कि नहीं? हाँ या ना? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया आपका? एसएससी जीडी 2023 में। चलिए 70 आ जाओ भाई, 70 में। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? 70 क्वेश्चन पे बात करिए। अच्छा, 70 क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, लिखिए जरा। 16 संख्याओं का औसत 35 है, यही लिखा है ना मेरे भाई? 16 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। नोट करिए, 16 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं, बाद में पता चला कि 4 संख्याएं। अब आप शीट में देखोगे कि 4 संख्याओं की जगह पर XXX बना दिया उसने, तो उसकी जगह बस आपको नंबर लिखने हैं। तो 4 संख्याएं जो थी, मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, सामने देखिए। पहली थी 18, दूसरी थी 17, पहले थी 18, दूसरी थी 17, एक थी 24 और क्या थी? 35। और क्या थी? 35। 4 संख्याएं लिख दी आपने? बताओ, 4 संख्या लिख दी? तो देखो उसने क्या कहा है कि बाद में पता चला कि 4 संख्याएं, देखो इसे, 4 संख्याएं 18, 17, 24 और 35 की गलती से इन संख्याओं में शामिल कर लिया गया है। हाँ है ना? यही लिखा है कि नहीं? यार इन संख्याओं को हटाने के बाद क्या बता दीजिए? इन संख्याओं को हटाने के बाद क्या बता दीजिए? अच्छा, मुझे खाली एक बात बता दीजिएगा, पिछले वाले आपने जो भी क्वेश्चन पढ़े, उन संख्याओं, उन क्वेश्चंस में क्या होता था कि जो सही संख्या होती थी उसकी जगह पर हमें दूसरी गलत संख्या लिख लेते थे? हाँ या ना? लेकिन इन क्वेश्चन में हमने सही संख्या की जगह कोई गलत संख्या नहीं लिखी है, हमने गलती से 4 संख्याएं क्या कर दी हैं? बढ़ा दी है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये क्वेश्चन डेविएशन से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? बेसिक से। अब मुझे आप बताओ, बताना क्या है? नया औसत बताना है। अच्छा एक बात बताओ, आप नया औसत निकालो या पुराना औसत? फार्मूला क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है। आप नया औसत निकालो या पुराना औसत, फार्मूला क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना है ना। मैं आपसे ये पूछना जा रहा हूं कि उसने क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि कितनी संख्याएं है भाई? 16 संख्याओं का एवरेज कितना है? 35। सवाल नंबर कौन सा था? 70। अच्छा, 16 संख्याओं का औसत कितना है? 35। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर 16 लोगों के पास 35 है तो टोटल कितना होगा? 16 × 35 होगा कि नहीं होगा? अरे बता दीजिए भैया, टोटल संख्याओं, मतलब 16 संख्याओं के पास 35 है तो टोटल कितना बना? 16 × 35। अब इसी 16 में आपने ये 4 संख्याएं गलत शामिल कर ली, ये कितनी संख्याओं का सम है? 16 संख्याओं का है। ये टोटल कितनी संख्याओं का है? और अगर मैं इनमें से ये 4 संख्या हटा दूं जो गलत तरीके से शामिल हो गई थी, तो मेरा सही सम निकल आएगा। तो ये 4 संख्याएं कौन कौन सी है? -18, -17, चलो -24 लिख देते हैं पहले, आ गया। तो माइनस फिर क्या है? 17, और फिर माइनस का क्या है? 35। अब ये टोटल हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ये आप निकाल क्या रहे हो? एवरेज। तो एवरेज में सबसे पहले आपको ऊपर जो रखना था वो सही योग रखना था। सही योग रखने के लिए आपको टोटल 16 संख्याओं में से ये 4 संख्याएं बाहर कर देनी थी। बटे में कितनी संख्या? 12। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि 16 में से कितनी बाहर कर दी? 4। तो बटे में कितने आ जाएगा? 12। हाँ भाई ना बात। अब जरा बताओ, 16 × 5 = 80, कितना? 400, 560। हाँ या ना? और यहाँ क्या जाएगा? माइनस। क्या जाएगा? माइनस। और इन सबको जोड़ लीजिए, 94, है ना? और बटे में कितना? 12। 560 से 94 गया 466 बटे में। अब जरा डिवाइड कर दीजिएगा, बातें कितना? 38.83। तो जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा फिर से। इसको मैंने बेसिक से क्यों बताया, है ना? बेसिक से इसलिए बताया क्योंकि ये संख्याएं गलती से शामिल हुई थी, इनकी जगह पर कोई संख्या नहीं आई थी। तो सबसे पहला बेसिक ये था कि अगर मुझे
सही एवरेज निकालना है तो टोटल में से इन चारों संख्याओं का टोटल निकालना पड़ेगा। तो मैंने पहले कितनी संख्याओं का टोटल कर लिया, 16 संख्याओं का, और 16 संख्याओं के टोटल में से वो 4 संख्या हमने बाहर कर दी जो हमने गलती से शामिल कर ली थी, और बटे में क्या आएगा, जितना टोटल होगा। अब 16 का टोटल था, 4 बाहर कर रहे हो तो टोटल कितने का बचेगा, 12 का। और आपका आंसर कितना आ गया, 38.83। चलिए पढ़िए 71 क्या कह रहे हैं। कह रहे एक परीक्षा में कक्षा के बात नहीं भाई, कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत कितना था। बाद में क्या पता चला भैया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से कितने लिख गए हैं, 18 और 79। जरा मेरी बात को सुनना, यहाँ सही तरीके से अगर उन छात्रों को नंबर दिए जाते तो पहले को कितने मिलते, 14 और दूसरे को 15। लेकिन गलत तरीके से नंबर दिए गए हैं कि नहीं, पहले को गलत तरीके से कितने, 18, और जो 79 लिखा है ना वो 19 है। समझ गए ना, जो 79 लिखा है वो कितना है, 19। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जो सीट में 79 लिखा हुआ है वो गलत लिख गया है, टाइप हो गया है, और उसकी जगह कितना सही है, 19। बात समझ में है कि नहीं। अब जरा बोर्ड पे आ जाओ फिर से। एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट था जिसको कितने दे थे, 14, आपने दे कितने दिए, 18। तो अब बताओ जब दोबारा कॉपी चेक करोगे तो उसके नंबर बढ़ाओगे कि घटाओगे, बढ़ाओगे कि घटाओगे। भाई देने थे 14, दे दिए हो 18, तो कुछ कम करना पड़ेगा, कितना, माइनस का 4। देने थे 15, नंबर दे दिए 19, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो टोटल कितने की कमी करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताओ एवरेज क्या कहता है कि कुछ भी बढ़ेगा तो सब में बटेगा, कुछ भी घटेगा तो सब में बटेगा। तो जरा बताओ 8 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे, 25 पे। हाँ या ना मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। और अभी मैंने बताया था कि अगर आप 25 को से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर नीचे किससे गुणा, 4 से। किससे गुणा कर दीजिएगा, 4 से, तो ऊपर 32 बन जाएगा, और 32 को डिवाइड करोगे तो 0.32 किसका, किसका आएगा, माइनस का। तो मेरे भाई जब आप आंसर दोगे, तो पुराने वाला एवरेज कितना था, 19 में से कितना कम कर दोगे, 0.32, तो कितना आ जाएगा, 18. सही है भाई, किसी को डाउट तो नहीं बना। चलिए 72 पे आते हैं। अच्छा मुझे जरा एक बात बताओ, अब तक हमने कहां तक क्वेश्चन सॉल्व किए, 70, और जब आप 72 रीड करोगे तो 71 तक जितने भी क्वेश्चन थे उससे अलग है कि नहीं है, क्या अलग है, क्वेश्चन सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा क्या अलग है मैं समझाता हूँ। 72 पढ़िए, एक छात्र के 45 की बजाय गलती से कितने पढ़ लिए गए, इधर आ जाओ बोर्ड पे। सही तरीके से अंक कितने पढ़ने थे, 45, गलत तरीके से कितने पढ़ लिए। अब मुझे एक बात बताना भाई, ध्यान से सुनना प्लीज, सही तरीके से पढ़ने थे 45 और पढ़ लिए कितने, 65। इसके कारण कक्षा की औसत अंक में 1/3 की क्या हो गई। तो इस बार उसने क्या पूछा है, कक्षा में छात्रों की संख्या। इससे पहले वो क्या पूछता था, सही औसत, हाँ या ना। तो ये दोनों सवाल अलग अलग हैं कि नहीं, लेकिन सवाल तो गलत टाइप वाला ही है, हाँ या ना। डाटा तो गलती से ही लिखा जा रहा है, पढ़ना कितना था, पढ़ कितना रहो। अब एक बात बताओ, अच्छा मुझे जैसे सुनना, मान लो मैं इस पूरी क्लास का एवरेज निकालूं तो पहले सबके नंबरों का क्या करूंगा, योग करूंगा। अगर उस योग में से किसी भाई को मुझे 45 की जगह 65 नंबर दे दिए तो उसका टोटल कितने से बढ़ गया होगा, टोटल उसका 20 से बढ़ जाएगा। अच्छा उसका अपना टोटल तो 20 से बढ़ेगा, लेकिन वो बटेगा कितनों में, सभी में बटेगा। और अगर सभी में बटेगा तो क्या कहीं क्वेश्चन में सभी का मान लिखा है, नहीं। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि जो ये 20 था यहाँ बटे में हम टोटल रखते थे, अब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं, तो मैंने मान लिया कितने लोग थे, भाई मेरे जो ये एक्स्ट्रा 20 मैंने इसको दिया है ये सब में बटेगा, और इसी की वजह से एवरेज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब आप बता दो आपने ज्यादा दिए हैं कि कम दिए हैं, ज्यादा दिए, यानी 20 नंबर जब इन लोगों में बांटे गए होंगे तो सबका एवरेज 1/3 से बढ़ गया होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं लिखा, बता दीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं। यानी जो ये 20 नंबर आपने एक्स्ट्रा दिए थे उसको ये सब में बटे होंगे, और उस सब में बटने की वजह से सबका एवरेज कितना बढ़ गया होगा। और आपसे n का मान तो पूछा है और n की वैल्यू निकालनी है, तो 20 का 3 गुना बराबर कितना आ जाएगा, 60। बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई। चलिए डन करिए, 73 है ना, पढ़े क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 73 मेरे भाई कह रहा है कि एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 kg की बजाय कितना लिख गया। अब आप मुझे बताओ सही वजन कितना था, सही वजन मेरे भाई 63 लिखना था और गलती से उसका वेट कितना नोट किया। तो आप यार एक बात बताओ, इधर आओ,
उस जब एंट्री कर रहे हो तो उस एंट्री में उसका कितना ज्यादा नोट करो। अच्छा, ये 20 का वजन जो 20 आप बढ़ा के दे रहे हो, ये सिर्फ इसी पे फर्क डालेगा या पूरे लोगों पे? पूरे लोगों फर्क डालेगा। पूरे लोग कितने बताओ? पूरे लोग कितने? इन लोग हैं। अरे भाई पूरी संख्या ही तो पूछिए, कितने लोग हैं बताया आपको, तो कितना मान लोगे? और इसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ा। अब देखो वहां पर एक मिस्टेक हो गई है, वो जो 500 है एक्चुअली में 500 ग्राम है ना। 500 क्या है? ग्राम है। और आप जानते हैं 500 ग्राम का मतलब होता है 1/2। समझ में आई कि नहीं आई? तो आप बताओ, जो एक मिनट, जो ये 20 बढ़ा था ये कितने लोगों में बटा था? ये जो 20 बढ़ा था ये कितने लोगों में बटा था? और इसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ा था? 1/2। तो क्या यहाँ से प्यार से उत्तर n बराबर 40 नहीं निकल सकता है? हाँ या ना? चलिए अब यहां सुनिए मेरी बात को। अभी हमने क्या कौन सा टाइप पढ़ा था? गलत डाटा, है ना। अब हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, शामिल करने वाला। अब आप सोचेंगे कैसा क्वेश्चन आएगा। इधर आ जाओ, बात बंद करिए। जैसे मान लिया यहां पर ये आप कहीं बैठे हैं और उस जगह पर आपके 9 दोस्त बैठे हैं। कितने? 9 दोस्त। 9 दोस्त बैठे हैं। अच्छा, इन दोस्तों का, जो आपके 9 दोस्त बैठे हैं, हो सकता है इनकी हाइट का एवरेज दे दे। किसका एवरेज दे दे? या इनके वजन का एवरेज दे दे। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो मैंने मान लिया कि जो आपके 9 दोस्त बैठे थे उनका जो औसत वजन मान लेते हैं कि 70 किलो था। कितने कितने किलो? किलो, हाँ या ना? कितना था बेटा? 70 किलो। हुआ क्या, एक नया सदस्य आया। एक नया सदस्य आया 80 किलो के वजन के साथ। एक नया सदस्य आया 80 किलो के वजन के साथ, है ना भाई? एक नया सदस्य आया कितने किलो के वजन के साथ? और वो आपसे जब इसके बाद पूछ लेगा कि क्या बताओ भैया नया औसत। अब आप मुझे सबसे पहले एक कॉमन सेंस की बात बता दीजिए। जैसे आप 9 लोग बैठे, तो अगर उसमें कोई भी एक नया मेंबर आ गया तो क्या क्या कंडीशन संभव है? एवरेज घट भी सकता है, और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसका डाटा कैसा दिया है ना। सबसे सिंपल सी बात ये बताओ, 9 लोगों के पास कितना था? 70 था। तो अगर मैं पूछूं कि 9 लोगों के पास 70 है तो टोटल कितना है? 600। 9 को 70 से गुणा कर दीजिए। या थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस है तो 9 लोगों के पास अगर 70 है तो टोटल कितने होंगे? एक आदमी और आ गया, बताओ भाई, एक आदमी आया तो टोटल कितना हो गया? 10। और 10 टोटल हो गया 10, और वो कितना लेके आया? 80। तो टोटल कितना? 710। यानी जो ये अब नया वजन हुआ टोटल वो कितना हुआ? 710। और कितने लोगों का? 10 लोगों का। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो कुल योग बटे में क्या होता है? कुल योग बटे में कुल योग कितना है? 710। और कुल संख्या बटे में 10। तो जरा अभी नोट मत करिएगा, है ना। आप मुझे बताइए अब एवरेज कितना हो गया? 71 हो गया है कि नहीं हो गया? इसमें किसी को संदेश तो नहीं होगा। ये बेसिक मेथड था, ठीक है। अब आ जाओ शिवनारायण, यहाँ कैमरे में आ रहा है? यस सर। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ? यस। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसी को हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाएंगे कि ये सवाल कम समय में हो जाए। जरा बताइए 9 लोगों के पास कितना था? 70 था, है ना। 9 लोगों का जो एवरेज था वो कितना था? मतलब कितना था? 70। एक नया सदस्य आया तो सदस्य कितने हो गए? 10। अब अभी आपने बताया कि एक नए सदस्य के आने से या तो एवरेज बढ़ेगा या तो, अगर वो एवरेज से ज्यादा लाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, एवरेज से कम लाएगा तो एवरेज। आप खुद बता दो कि एवरेज से ज्यादा लाया है कि कम? ज्यादा लाया है तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा ये बात आप कैसे पता करोगे कि भैया इसका मतलब जो आया है वो ज्यादा लेके आया है? और कितने से? 70 से। तो कितना ज्यादा लाया? और आप सारे भाई मुझे मिलकर ये बता दो, अगर वो 10 ज्यादा लाया है तो क्या सब में बटेगा? नहीं, हाँ या ना? सब में बटेगा कि नहीं बटेगा? अब ये बटेगा, मैं बड़ा मान लो ये भी लिख देता हूँ कि जब बटेगा तो ये 10 जो एक्स्ट्रा है वो कितने लोगों में बटेगा? तो कितना आ गया? तो जरा मुझे बता दीजिए कि नया एवरेज, क्या बता दीजिए? नया एवरेज 70 पहले से था और एक और बढ़ गया तो कितना हो गया? अब देखो जरा मन में कैसे करना था, है ना। जरा ध्यान से सुनना। जरा मुझे बताइए पहले कितने लोग थे? 9 लोग थे कि नहीं थे? अब एक 10वां बंदा आया, कितना लाया? 80 लाया। एवरेज से कितना ज्यादा लाया? 10। ये जो 10 लाया है ये सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर 10 रुपए सब में बराबर बराबर बांट दोगे तो सबके हिस्से में एक बढ़ जाएगा। तो पुराने वाले औसत में 1 जोड़ दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा?
है ना। ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पढ़िए। सवाल नंबर 74 बड़े ध्यान से पढ़िएगा। 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? बोर्ड पे देखिए, 15 लोग हैं, सबका एवरेज कितना कितना? बोर्ड पे देख लो भाई, है ना, वरना आएंगे और खोपड़ी पकड़ के इसी गड़ा देंगे। 15 व्यक्तियों का एवरेज कितना कितना है? 30। एक नया मेंबर आया तो मेंबर कितने हो गए? अब मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो। अगर ग्रुप में नया मेंबर आता है तो या तो एवरेज बढ़ेगा या तो बढ़ने के चांस क्या है? अगर वो ज्यादा लाएगा तो ज्यादा ला रहा है कि कम? ज्यादा। कितना ला रहा है? कितना? 78 ला रहा है। इसका मतलब औसत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जरा मुझे बताओ कि अगर वो कितना ज्यादा ला रहा है? 78 ला रहा है ना, और हमारे पास कितना है? 30। इसका मतलब वो औसत से कितना ज्यादा लाया? 48। कितना लाया? 48। अब इस 48 को अपने पास तो नहीं रख लोगे, सब में क्या करोगे? बराबर बराबर बांट दोगे। तो अब कहानी क्या आएगी कि अब क्या होगा भाई मेरे? बटेगा। और कितना बटेगा? 48। और कितने लोगों में बटेगा? 16 लोगों में। तो 16 × 48। तो अगर मैं आपसे न्यू एवरेज पूछ लूं तो कितना? वेरी गुड। 30 + 3 बराबर कितना? डन करिए, पढ़िए भाई। कितना है? 75। तो 75 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और 39 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे आप ये बताइए, क्या ये पिछले जैसा सवाल है या उससे अलग है? अरे बोलो तो महाराज, उससे अलग है। पिछले वाले ने क्या पूछा था? नया औसत। और इसमें पूछा है कि जो आदमी आ रहा है उसका वजन। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे किसी भी ग्रुप में कोई नया व्यक्ति शामिल होगा तो अगर वो एवरेज से ज्यादा लाता है तो जितना ज्यादा लाता है उससे ले लिया जाता है और सब में बराबर बराबर बांट दिया। तो जितना वो बांट रहा होता है, अगर ये पता कर लिया जाए कि उसने टोटल कितना बांटा है और उसके एवरेज में ऐड कर दिया जाए तो उसका टोटल निकल आएगा। हाँ या ना? तो जरा सवाल में पढ़ो। उसने कहा है कि 39 व्यक्तियों का औसत कितना है? 51 किलो है कि नहीं है? अब होता क्या बताओ, यदि हम किसका वजन शामिल कर दें? शिक्षक का, तो औसत वजन कितना हो गया? 51.2। तो आप ध्यान से सुनना मेरे भाई, 39 लोग थे, प्लीज ध्यान से सुनिए, और एक आ गया तो एक शिक्षक आ गया तो लोग कितने हो गए? 40। अच्छा, इस शिक्षक के आने की वजह से एवरेज कितना हो गया? 51.2। और पहले कितना था? 51, यानी कितना बढ़ा? और 0.2 को क्या मैं 2/10 लिख सकता हूँ? अब ये बताओ, जो ये 2/10 बढ़ा होगा, जो 2/10 टीचर ने बांटा होगा, वो किसी एक को बांटा होगा या सबको? कितने सबको? तो 40 लोगों में कितना बांटा होगा? 2/10। तो 10 × 40 और 4 दूनी 8, यानी वो टीचर औसत से कितना ज्यादा लाया था? तो वो टीचर खुद कितने किलो का रहा होगा? 61 kg है ना मेरे भाई, है ना? बताओ कैसा लग रहा है? समझ में आ रही सारी चीजें? तो नोट करिए। चलो बात नहीं बेटा, 76 क्या कह रहा है? एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 55। जरा बोर्ड पे आ जाओ भाई। टोटल कितने लोग हैं? 45। और सबका एवरेज कितना है? 55 है। एक नया बंदा आया। अच्छा, तो जैसे ही नया आएगा तो ये बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? 46 हो गए। अब मेरे सवाल का जवाब देना। सिर्फ ये बताओ, उसने नया औसत पूछा है कि जो व्यक्ति आया है उसका वजन पूछा है? जो आया है उसका। तो सिर्फ मुझे एक बात बता दो, इसके आने से, मतलब इस एक आदमी के आने से टोटल कितने हो गए? और इसने क्या कमाल कर दिया? सबका औसत 300 ग्राम से क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो 300 ग्राम का मतलब क्या होगा? अगर मैं किलो में बदलूं तो किससे डिवाइड कर दूंगा? 1000 से। तो 300/1000। हाँ या ना मेरे भाई? 300 बटे कितना हो जाएगा? 1000। तो 46 लोगों का जो वजन बढ़ा होगा टोटल 300/1000 बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? बता दीजिए। 2 0 से 2 0 और 3 × 18 का 8। हाँ या ना? 3 × 12 1 13 है ना मेरे भाई? 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 13 पॉइंट, यानी वो औसत से कितना ज्यादा लाया। अच्छा, अगर मान लो यहीं पर औसत 300 ग्राम की कमी हो रही होती तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 13 पॉइंट, और बढ़ रहा है तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 13.8। तो उस आदमी का वजन निकल आएगा। वजन ही है ना? तो बताओ कितना? 67 पॉइंट, अरे बेटा 68.8। समझ गए? डन करिए। जैसे एक फार्मूला है जो आपको बुक्स में मिल जाएगा, है ना? अब इसी फार्मूले को कहो टीचर लेके आ जाए यूट्यूब पे दे, हमारा फार्मूला है,
भैया ये किसी का फार्मूला नहीं है, ये कहाँ लिखा है? किताबों में लिखा है ना? ये कहाँ लिखा है? किताबों में। हाँ, अब किताबों में इसकी लैंग्वेज अलग अलग लिखी है, लेकिन ये फार्मूला बुक्स में, जैसे मैं कैसे कह रहा हूं, नया सदस्य बराबर नया सदस्य बराबर पुराना औसत, पुराना औसत प्लस माइनस कमी या बढ़ा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखा है? नया सदस्य बराबर पुराना औसत प्लस माइनस कमी या बढ़ा, और इंटू कुल सदस्य, इंटू क्या? कुल सदस्य। अब आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, मैं समझा रहा हूं, जरा से उदाहरण देखिए, यहां तक आ रहा है? मुझे एक बात बताइए, जब कोई सदस्य आता था, कोई सदस्य क्या होता था? आता था, तो पुराने वाले औसत में अगर बढ़ता था तो प्लस कर देते थे और घटता था तो माइनस कर देते थे, और इंटू किससे करते थे? टोटल मेंबर से। ऐसा करते थे कि नहीं? तो ये वही फार्मूला है कि नहीं? अभी आप पेन मत उठाइएगा, ये बताइए सवाल नंबर कौन सा है? 76 77 एक बार रीड करिए। हाँ, 77 को जब आप रीड करेंगे तो 49 छात्रों का औसत वजन कितना है? 53 किलोग्राम है कि नहीं है? जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो औसत कितने ग्राम से कम हो जाता है? तो नए छात्र का क्या ज्ञात करिए? वजन। आ जाइए, नए सदस्य का वजन ज्ञात करना है, तो भैया फार्मूला क्या कहता है? नए सदस्य, हाँ है ना? नए सदस्य बराबर क्या कहता है? पुराना औसत। पुराना औसत कितना दिया है बताओ? पुराना औसत कितना दिया है? 53। अब जरा बताओ, जो ये नया सदस्य आया है, इसके आने से औसत बढ़ा है कि घटा है? घटा है ना? और कितना? अच्छा, 500 ग्राम का मतलब अगर मैं कहूं तो सॉरी क्या आधा केजी होता है? तो ये बताओ, औसत घटा है कितने से? आधा केजी से, हाँ है ना? अरे बता दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा? नए सदस्य का निकालना है मान, तो नया सदस्य बराबर पुराना औसत, नया सदस्य बराबर पुराना औसत। पुराना औसत कितना है? 53, और 53 क्या हुआ? प्लस माइनस कमी या बढ़त लिखा है, तो अगर बढ़त होती तो मैं क्या लिखता? और कमी हो रही तो क्या लिखूंगा? माइनस। कितने की कमी हो रही? 1/2 की। और ये कमी होगी कितने मेंबर में? टोटल सदस्यों में। तो पहले कितने थे, अब कितने हो गए? 50। अब कितने हो गए? 50। तो जरा मुझे बताइए, 2 से 50 को काट दीजिए कितना? 25। तो 50 सॉरी 53 से 25 28। ये केजी में था ना सब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 28। फार्मूला समझ में आया कि नहीं है ना? तो नोट लीजिए, डन करिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई? 78। चलिए, कह रहा राम का क्रिकेट मैच की 19 पारियों में औसत स्कोर कितना है? 65। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इधर सुनिए। आपने अभी ये फार्मूला पढ़ा, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस कमी और बटे बढ़त, और इंटू में क्या है? टोटल। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो उसने ये कहा है आपसे, सुनना बड़े ध्यान से, उसने ये कहा है कि उसका जो 19 पारियों का औसत था वो कितना था? 65 था। अच्छा, अब वो औसत को बढ़ाना चाह रहा है या घटाना? बढ़ाने का मतलब क्या? प्लस। अब कितना करना चाह रहा है? तो अगर आप 65 से 67 करना चाह रहे हो, एवरेज 65 से 67 करना चाह रहे हो, तो कितना बढ़ाना चाह रहे हो? हाँ या ना? कितना बढ़ाना चाह रहे हो? 2। और टोटल कितनी पारियों में? 20। टोटल कितनी पारियों में? 20। तो आप बताइए ये क्या होगा? नया सदस्य होगा, तो 65 प्लस 40, तो आपको उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? 105। तो बताओ आपको समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? बंद करिए। 70। आप मुझे जरा एक बात बताइए सारे लोग मिलके, एक तरीके से जो आपने अभी 78 क्वेश्चन देखा, क्रिकेट वाला था, लेकिन एक तरीके से थे ये शामिल करने वाला ही तो क्वेश्चन था। आप 20वीं पारी को शामिल करना चाह रहे थे और एवरेज को कितने से बढ़ाना चाह रहे थे? 2 से, हाँ या ना मेरे भाई? एवरेज को कितने से बढ़ाना चाह रहे थे? 2 से, हाँ या ना? अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है आपका कौन सा है? 79। बढ़िया। कह रहा 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी है? x-2, x+4, x+8 और x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में क्या होती हैं? तो कक्षा की क्या बतानी है? औसत। एक बात बता रहा हूं, वैसे हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है गलत हो जाए या हो सकता है सही हो जाए। अभी मेरे दिमाग में अभी एक चीज आई है, एवरेज है कितना? x। एवरेज कितना है? x। और कितनी नई लड़कियां आई हैं? 4। ध्यान से सुनो, 4 नई लड़कियां आई हैं। सारे भाई बोर्ड पे ध्यान दें और हेल्प करें, हो सकता है तरीका गलत हो जाएगा तो हम लोग रफ कर देंगे, है ना? 4 नई लड़कियां जो आई हैं तो कितना कितना लेके आई? ये कितना है? x माइनस, और अगली x प्लस, अगली x+10।
आगे x प्लस, थोड़ा हेल्प करना भाई, है ना। जैसे मैं अभी वहां पढ़ा रहा था तो वहां अलग तरीका था और यहाँ अलग तरीका है ना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि पता नहीं सही होगा कि गलत। पहले टोटल लड़कियां थी कितनी? 6 और उनके पास XX था। अब नई 4 आ गई, ये एवरेज से कितना कम लाई है? नहीं बेटा, -2 लाई ना, इसके पास x तो है ही, ये x से कितना कम है? कम है या नहीं? ये एवरेज से कितना ज्यादा है? +4 और ये एवरेज से, और वो +2, तो 10 8 18 4 22, 22 से 2 गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग एवरेज से जो डेविएशन यानी टोटल एक्स्ट्रा लाई है कितना लाई? कितना लाई एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कितना लाई है? 20। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ जो भी एक्स्ट्रा आता है वो सब में बराबर बराबर बटता है, तो 20 बटेगा कितने लोगों में? भाई पहले से कितने थे? 6, 4 आ गए, कितने हो गए? तो कितना एक्स्ट्रा बटेगा? 2। तो अब जब आप आंसर दोगे तो पुराने वाले एवरेज में कितना जोड़ दोगे? 2। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 2। सारे भाई समझ गए कि नहीं समझ? बाकी आप सुनिए, बाकी बेसिक्स अभी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले बताइए 6 लोगों का एवरेज कितना था? तो टोटल 6 लोगों का योग 6x हो जाएगा, और फिर इन चारों को जोड़ दोगे तो टोटल 10 लोगों का योग आ जाएगा, और बटे में कितना कर दोगे? 10। बटे में कितना कर दोगे? वहां से भी निकल आएगा और यहाँ से भी, है ना। सवाल नंबर 80, आइए थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु पूरे ग्रुप की कितनी होगी? तो नए शामिल हुए सदस्यों की क्या बताइए। एक बात बताना दोस्तों, अब तक ग्रुप में एक मेंबर आ रहा था और उसके आने से कुछ औसत या तो बढ़ जाता था या तो, और उसी का हम निकाल लेते थे। लेकिन इस बार टोटल कितने लोग आ गए? कितने आ गए? तो जरा मुझे मेरे बात को प्रूफ करने दीजिएगा कि क्या मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तब याद आ जाएगा। यहां लिखिए एवरेज और यहां लिखिए डाटा। ये बताइए पहले उस सोसाइटी में कितने लोग थे और सबका एवरेज कितना? 62 पॉइंट। फिर कितने आए? जो ये 30 आए हैं इनका एवरेज कितना था? इनके आने से एवरेज हो गया है इतना। इनका कितना था? इनका भाई मैंने आप पूरा क्वेश्चन रीड करो, उसमें उसने नए सदस्यों का ही तो पूछा है, यानी इनका नहीं पता है तो कितना मान लेंगे? और इस पूरे ग्रुप का एवरेज 58 पॉइंट। क्या ये टाइप हो चुका है? बोलिए। वो अलग बात थी कि आप क्वेश्चन को पढ़ के डील नहीं कर पा रहे थे, है ना, जबकि ये टाइप आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि नहीं। और आप ईमानदारी से कहिएगा क्या इस टाइप पे यूपीपी ने सवाल पूछे थे कि नहीं? बता दो भाई। मेरे एक साथ कितने सवाल कराए थे यूपीपी के? 4 क्वेश्चन, और मुझे बहुत अच्छे से याद है ना। तो अब हम क्या चेक करेंगे? डेविएशन। क्या चेक करेंगे? डेविएशन। तो जरा बताइएगा 58.2 से कितना ज्यादा है? 4.3। 4.3 तो ज्यादा है, 4.3 ज्यादा है। अच्छा मुझे एक बात और बताना, मैं भूल गया, माफ करना, कि क्या मैं इस डाटा का एवरेज निकाल सकता हूँ? अरे एवरेज नहीं, रेशियो निकाल सकता हूँ। 30 से करना, 30 और 30 से जितना। आप मुझे बताइए 4.3 मतलब ये इससे कितना ज्यादा है? 4.3 और कितने पे? 4 लोगों पे। कितने पे? अच्छा क्या इस 58.2 की तुलना x से कर सकते हो? कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो जरा बताइए 4 से 12 का 2 और 4 चक्कू 16 है 17.2। यानी मुझे आप ये बताइए जो मैंने लाइन खींची है ये तराजू का एक पलड़ा है और उस तरफ वाला तराजू का दोनों का मान कैसा रखना है? 0। कैसे? सेम नहीं बेटा, 0। कैसा रखना है? 0। यानी अगर ये प्लस का 17.2 है तो इसे क्या होना पड़ेगा? माइनस का 17.2। यानी इधर माइनस का 17.2 कितने लोगों में बैठेगा? 1 लोगों में। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 17.2 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप जब आंसर दोगे तो पुराना वाला एवरेज कितना था? 58.2। कितना था? 58.2। और इससे कितना माइनस कर दोगे? 17. देखिए 0.2 से तो 0.2 खत्म हो गया। 8 से 7 गया, 5 से क्या 4 बचेगा कितना? 41। आई बात समझ में? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको मैथ में थोड़ा सा भी स्मार्ट बनना है तो आपको 2023 और 2022 सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो है काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेम है क्या? चले दीजिए। सवाल नंबर 81 रिपीट हो गया है क्या? तो 81 को छोड़ दीजिएगा बेटा, किस पे आ जाएंगे? 82 पे। वो टाइपिस्ट की मिस्टेक हो गई है, उसने रिपीट कर दिया है। 82 पे जी कह रहा 8 छात्रों का औसत वजन कितना है? 48 है ना? बताओ। अच्छा यदि 44 किग्रा औसत वाले 4 छात्र और 58 केजी औसत वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर लें तो 16 छात्रों को क्या बताना है? आ जाओ भाई,
आ जाओ। सबसे पहले मुझे ये बताइए, थोड़ा सा गलती हो गई है ना, माफ करना। ये बताओ जरा, पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा कहाँ लिखा था? नीचे लिखा था। नीचे लिखा था है? थोड़ा सा इसको कैमरे को रोकिए जरा। देखिए भाई 81 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। 81 नहीं 80 में 80 क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई। बस इतनी मिस्टेक हो गई है कि ऊपर डाटा लिखना था और नीचे एवरेज, और मैंने ऊपर क्या लिख दिया है? एवरेज, और नीचे क्या लिख दिया है? और मतलब लिखने में गलती हुई, बाकी जो नंबर वगैरह लिखे गए हैं वो सब कैसे हैं? सही है। बस आप एक काम करिएगा कि ऊपर किसको मान लीजिएगा? डाटा को। ऊपर किसको मान लीजिएगा? डाटा को। और नीचे किसको मान लीजिएगा? एवरेज को। नीचे किसको मान लीजिएगा? एवरेज को। आइए अब जरा मुझे ये बताइए, पहले टोटल लड़के कितने थे? 8। 82 में बताइए 8, और सबका एवरेज कितना था? 48। फिर आपने कितने नए लड़के शामिल किए? 4 नए लड़के शामिल किए, और 4 नए लड़कों का औसत 44 था कि नहीं था? जरा बता दीजिए। और फिर नए 4 लड़कों का एवरेज कितना था बेटा? 58। हाँ या ना? जरा बताइए टोटल मेंबर कितने हो गए? 16 हो गए। और इन्हीं 16 का उसने आपसे क्या पूछ लिया है? बता दीजिए बेटा। 16 छात्रों का हो जाए। आ जाओ भाई, इधर आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए। पहले किसी ग्रुप में 8 लोग थे, हाँ या ना? और उनका एवरेज कितना था? फिर 4 लोग आ गए, उनका कितना? फिर 4 लोग आ गए, उनका क्या? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, पूरे ग्रुप का क्या निकालना है? ये टाइप और ये क्वेश्चन याद करिए कहां पूछा गया है? सीपीयू में और यूपीपी का एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो जिसमें 5 सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन था। कितने सब्जेक्ट वाला? 5 सब्जेक्ट वाला। कैसे था मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां पर याद आ गया मुझे। 3 सब्जेक्ट के नंबर दिए थे, 2 सब्जेक्ट के नंबर दिए थे, और 1 सब्जेक्ट के नंबर उसने आपसे पूछ लिए थे। याद आया कुछ? मिसिंग डाटा वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम डिट्टो, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें सबका एवरेज निकालना है, और उसमें एक डाटा मिस कर दिया था, उसका क्या निकालना था? वैल्यू निकालना था, है ना? तो जरा बताइए, सबसे पहले डाटा का क्या निकालोगे? तो 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी, यानी डाटा को किससे डिवाइड कर लिया? अब जरा मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, जितने भाई बैठे हैं, एवरेज जो होगा वो 44 और 58 के बीच में होगा। तो या तो मैं इन 3 में से ही किसी एक को एवरेज मान लूं, या इनके आसपास मान लूं। तो इन 3 में से ही एक मान लोगे तो एक जगह पर डेविएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 44 मान लो, माना एवरेज कितना? 44। तो जरा मुझे बताइए 44 से कितना जाता है? 4। कितने लोगों में? तो प्लस कितना? प्लस कितना? है ना? और 44 से 44 का डेविएशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और 44 से 58 का डेविएशन 8 6 14, और 14 एक लोगों पर, तो 14 का नाम 14। तो जरा मुझे बताइए 14 8 22, टोटल डेविएशन कितने का है? अब ये 22 आया है तो सब में बटेगा कि नहीं बटेगा? कितने लोगों में? 2 1 3 1 4। गलती से इसकी वैल्यू को मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसको आपने किस में बदल दिया है? रेशियो में। तो बटे में कितना? 4। तो 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20। हाँ या ना? ये प्लस का आया है कि माइनस का? प्लस का आया। तो जब आप आंसर दोगे तो आपका जो पुराना एवरेज था कितना था, जो माना था आपने, सॉरी 44, और 44 में कितना ऐड कर दोगे? 5.5। तो कितना? 49.5। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 80 में ऊपर सब नंबर वगैरह सारे सही है, बस एवरेज नीचे रहेगा और डाटा कहां रहेगा? ऊपर। क्योंकि हम हमेशा रेशियो किसका लेते हैं? डाटा का, ना कि एवरेज। अच्छा 83 यार, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि डेविएशन मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा थोड़ी हेल्प कराओ भाई पीछे सभी जितने लोग बैठे हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, 83 में एक कक्षा में 21 छात्रों की औसत आयु कितनी? 14। तो ऊपर क्या लिखेंगे? डाटा। हेल्प कराना भाई। अच्छा एक बात मैं पहले ही बोले दे रहा हूं, क्योंकि ऑन कैमरा हूं, कि अगर गलत होगा तो रफ कर देंगे, ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि गलत होगा कि सही होगा, क्योंकि गलत हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? रफ कर देंगे, फिर हम एक्स मान के लगा लेंगे, है ना? पुराना मेथड। आ जाओ भाई। तो जरा मुझे बताइए 21 लोगों का एवरेज कितना था? 14। 21 लोगों का एवरेज कितना था? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे का स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है। यदि प्रधानाध्यापक और उनके शिक्षक, यदि प्रधानाध्यापक और उनके शिक्षक, एक बात बताओ, एक आदमी है प्रधानाध्यापक, तो यहाँ एक ही आदमी तो होगा प्रधानाध्यापक, और एक है शिक्षक, तो उसको भी एक आदमी लगेंगे, हाँ है ना? यदि प्रधानाध्यापक और उनके शिक्षक जो उनके प्रधानाचार्य से कितने छोटे हैं? ये जो टीचर हैं ये किससे छोटे हैं? तो अगर मैं प्रधानाचार्य जी को x मान लूं तो ये x माइनस हो जाएंगे जी। आपका दिल कर रहा है इनको x मान लीजिए, तो इनको x+5 मान लीजिए।
तो ये 5 वर्ष क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इनको एक्स मान लीजिएगा तो ये 5 वर्ष आपकी मर्जी है ना, दोनों तरीकों से सही माना जाएगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है, छात्रों को भी नहीं, छात्र नहीं, इनकी आयु को भी जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना, 17 हो जाता है। अब प्रधानाचार्य जी की क्या निकालनी है, प्रधानाचार्य तो वैसे भी थोड़ा मुश्किल आदमी होते हैं, है ना, 80 वाले, है ना, पूरा क्लास से सबसे कठिन आदमी। एक बात बताइए, ये एवरेज मुझे सवाल में ही दे दिया गया है तो मैं अपनी तरफ से तो मान नहीं सकता। अगर मैं डेविएशन चेक करूं, अच्छा क्या आप डाटा का रेशियो निकालोगे इसमें, ये तो ऑलरेडी रेशियो ही है 21 से 1 है ना। अगर मैं कहूं कि पूरे इस ग्रुप का एवरेज यानी इसका 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 कितना है, तो ये 17 से कितना कम है, 3 ही कम है। अच्छा तो 17 से 3 कम है तो 21 पे कितना कम, माइनस का 17 की तुलना क्या इससे हो पाएगी, 17 की तुलना क्या इससे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो भैया यहाँ लाइन खींच दीजिए, हाँ या ना बताइए, यहाँ क्या खींच दीजिए, लाइन। यानी अगर लाइन के इस तरफ मैंने समझाया था -63 है तो इधर कितना होगा, +63 होगा, है ना, कितना होगा, +63 होगा। अब एक बात को समझना पड़ेगा आपको, समझो, जैसे मैंने मान लिया कि आपके ये 21 दोस्त ये थे, हाँ है ना, ये खाना खाने गए, समझो ये कहाँ गए, होटल खाना खाने। अच्छा इन्होंने जब खाना खाने पहुंचे तो इन्होंने अंदाजा लगाया था कि औसतन सबके हिस्से कितने कितने रुपए हैं, 17 रुपए। अब लेकिन तुम्हारे जैसे भी लोग वहां बैठे थे, खाना था, डिसाइड की थी 4 रोटी, खा गए 8-8, है ना, खा गए 8-8, तो कितने रुपए कम पड़ गए, 63 रुपए कम पड़ गए कि नहीं कम पड़ गए। अब भैया जब बिल पेमेंट की बारी आई तो हुआ ये कि उसने कहा कि 63 रुपए कम है, तो आपसे बिल वाले ने कहा कि भैया चारों लोग मिलकर ऐसा करिए, ये वाली जो शिफ्ट बैठी है इसके बर्तन धुल दीजिए। तो आपने कहा रुको बर्तन नहीं धुलेंगे, हम अपने और दोस्तों को बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। आपने इन दोनों दोस्तों को कॉल करी, सुनना मेरे भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इन दोनों दोस्तों को क्या करी, कॉल। इन्होंने कहा देखो यार आ जाओ पार्टी चल रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया अभी तुरंत आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाइक स्टार्ट करिए। उन्होंने कहा रुको तो यार बात तो सुन लो पहले पूरी, हुआ क्या है। कहते देखो भैया सबके हिस्से औसतन कितना कितना आएगा। कहला ठीक है 17 है। कहला नहीं यार एक मुसीबत और है, कहला हम खाना खा चुके हैं और हमारे पास कम पड़ गए 63 रुपए। कहला देखो अपना 17 तो लेके आना और हमारे लिए 63 रुपए एक्स्ट्रा लेके आना। तो जरा इस चीज को हम लिखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। देखो ये आएगा, हाँ है ना, यहाँ लिख लूं, चलो अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, ये आएगा कि नहीं आएगा। ये आएगा तो एवरेज में कितने लाएगा, 17 लाएगा, हाँ या ना भाई मेरे। ये आएगा तो एवरेज में कितना लाएगा, 17। और फिर जब ये आएगा तो ये एवरेज में ये भी कितना लाएगा, 17, हाँ या ना। अपना हिस्सा लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन अपने हिस्से से इनको कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, बताओ कितना हिस्सा लाना पड़ेगा, 63। तो क्या ये इक्वेशन इसके बराबर नहीं होगी, जल्दी बता दो, हाँ या ना। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, बस यही पे मुश्किल था, इसको बताओ तो दोबारा बताओ, है ना। देखो x को x में जोड़ लोगे तो कितना 2x और माइनस का कितना 5 बराबर, इसको जोड़ के बताओ जरा, 17 34 97 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये -5 उधर जाके जुड़ेगा तो 97 और 5 कितना 102, कितना हो जाएगा 102। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी 2x की। तो 2 से इसको काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। और शायद उसने प्रधानाचार्य जी का ही मान पूछा था, तो प्रधानाचार्य जी की वैल्यू कितनी मानी थी x, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 51। बताओ डेविएशन मेथड से समझ में आया कि नहीं, कर लीजिए बोर्ड पे आ जाइए प्लीज। सबसे पहला टाइप हमने कौन सा पढ़ा था, गलत डाटा। फिर दूसरा टाइप हमने कौन सा पढ़ा, शामिल करने वाला। अब टाइप डालिए बाहर करने। जब किसी, ऐसे लिख लो, जब किसी सदस्य को ग्रुप से बाहर कर दिया जाए, सदस्य भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है, हाँ मेरे भाई। जब किसी सदस्य को ग्रुप से बाहर कर दिया जाए, जब किसी सदस्य को बेटा ग्रुप से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, है ना मेरे भाई। चले बच्चा, और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, है ना। चले भाई, अब सवाल नंबर जरा पढ़िए, कौन सा है 84। टाइप चेंज हो गया है कि नहीं। अच्छा आइए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे 8 संख्याओं का औसत कितना है 24। अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सुनिएगा, बोर्ड पे आ जाओ भाई। टोटल कितने लोग हैं, और 8 लोगों के पास कितना कितना है
अगर 24 लोगों के पास नहीं 8 लोगों के पास 24 है तो 24 अठे टोटल कितना होगा? जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। 8 लोगों के पास 24 है तो टोटल कितना होगा? 192। अंशिका 8 लोगों के पास 24 है तो टोटल कितना होगा? 192 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या होता है जरा मुझे बताइएगा कि यदि संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया गया, टोटल कितनी थी? और एक संख्या हट गई, बची कितनी? अब सबके पास कितना 22 है तो 22 का 7 गुना 154। जरा मुझे एक बात और बता दीजिएगा ध्यान से। पहले जब 8 लोग थे तो टोटल कितना था? 100। अब बचे कितने लोग? 7। तो टोटल कितना? 154। तो क्या जो ये कमी आई होगी ये उसे निकाली गई संख्या की वजह से आई होगी? हाँ या ना? तो उसने क्या पूछा है? निकाली संख्या ही तो पूछा है। तो बस 8 लोगों के टोटल में से 7 लोगों का टोटल माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? निकाली संख्या। माइनस करो कितना? 38। अब यहाँ आ जाओ, है ना? अभी नोट मत करना, है ना? थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच पे बात करते हैं। जितने भाई बैठे हैं बड़े ध्यान से देखना। ये बताइए 8 लोगों के पास कितना था? 24 था, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक सदस्य को निकाल दिया तो औसत में कितने की कमी आई? बताओ भाई, ध्यान से देखो यार प्लीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत में कितने की कमी आई होगी तो आप कहोगे जी पहले एवरेज कितना था? 24। अब कितना बचा है? 22। तो कमी कितने की? कमी कितने की है? 2 की। हाँ या ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से। जब ये जो संख्या आपने निकाली है इसके निकालने के बाद औसत बढ़ा है कि घटा है? घटा है। तो जो ये संख्या निकल के गई होगी तो ये औसत से ज्यादा होगी या औसत से कम होगी? औसत से क्या होगी? ज्यादा। तो जरा मुझे एक बात बताइए, जो वो संख्या गई होगी वो उसके पास औसत तो होगा ही होगा। कितना? 24 होगा ही नहीं होगा कि नहीं? तो जब जाएगी अपना 24 ले जाएगी कि नहीं जाएगी? और सबके हिस्से से यानी कितने लोगों के हिस्से से? 7 लोगों के हिस्से से कितना कितना ले जाएगी? 2। तो 7 दूनी 14 और 24 कितना आ जाएगा? अभी मैं इसको अब बिना पेन के आपको कैसे करना है वो सुन लीजिए। पहले मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, ये समझ में आएगा? मेरी तरफ देखिएगा। टोटल कितने लोग बैठे थे? 8। सबके पास कितना था? 24 था। एक संख्या निकाली, औसत में कमी हुई कि बढ़ी? इसका मतलब जो जा रहा है वो सबसे कुछ न कुछ लेके जा रहा है। हाँ या ना? भाई औसत कम होने का मतलब क्या है? जो गया वो सबसे कुछ न कुछ। तो औसत कितने से कम हुआ? इसका मतलब वो 7 लोगों से। अब आप कहोगे जी 8 लोगों से क्यों नहीं? क्योंकि एक तो चला गया, बचे कितने? 7 लोगों से 2 ले गया तो कितने ले गया? 14। और 14 तो वो मान के ले गया कि वो जो हमारा 14 था वो ला दो। और उसके पास कितना था? 24। तो 24 और 14 कितना? यानी उसके पास ओरिजिनल में कितना था? 85 पे चाहिए बेटा। 85 क्या कहना पड़ी? एक होटल में 120 कर्मचारी क्या है? सदस्य, ठीक है ना? टोटल कितने? इनका औसत भार कितना है? बता दीजिए जरा। बोर्ड पे देखिएगा, इधर उधर ना देखिएगा, है ना? 62 पॉइंट कितना है? 5। हाँ है ना? अब क्वेश्चन में उसने कहा, क्या कहा है कि उनके कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ के चला गया। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ प्लीज। ये कितने लोगों का टोटल है? मतलब एवरेज है 120। और एक अगर बंदा चला गया तो बचे कितने? 120। अब मुझे सवाल का जवाब देना, जो गया है उसके जाने के बाद एवरेज बढ़ा है कि घटा है? घटा है। कहाँ लिखा है? एवरेज घटा है ना? कितने से? 250 ग्राम से। और 250 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1/4। हाँ या ना? बताओ भाई मेरे। तो इसका मतलब है वो हर सदस्य से 119 से 1/4 लेके गया। हाँ या ना? बताओ भाई एवरेज क्या हुआ? घटा है कि बढ़ा है? ध्यान से देखो, एवरेज क्या हुआ है? कम हुआ है। तो वो सबसे 119 लोगों से 1/4 लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जरा बताओ 119 का 1/4 कितना? 4 है? 29.75 कितना आ जाएगा? 29.75। यानी वो 62.5 तो ले जाएगा और एक्स्ट्रा कितना ले जाएगा? 29.75। ये वजन है ना? तो जो गया है उसका वजन कितना होगा? बताओ भाई। उसका वजन अगर आप निकालोगे तो 62.5 में कितना ऐड कर दोगे? 29.75। कितना आ जाएगा? 92.25। आपको अच्छा सुनिए मेरी बात को, जो पुराना एवरेज था वो कितने लोगों का था? 120। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 120 लोगों का एवरेज कितना था? 65। एक सदस्य बाहर हो गया और एक सदस्य के बाहर होने से सदस्य बचे कितने?
और एक सदस्य के बाहर होने से एवरेज घटा है कि बढ़ा है? घटा है। कितना? 250 ग्राम। यानी उसने 119 लोगों से 1/4 ले लिया होगा, तो टोटल कितना लिया होगा? 32.75। इसका मतलब उसके पास इतना तो था और इतना उसने बांट रखा था, जो जाते वक्त उसने ले लिया, तो उसके पास टोटल कितना था? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 86 पढ़ी। कह रहा 15 संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ जो बोर्ड पे, चलिए 2-3 मिनट की और क्लास बची, थोड़ा बोर्ड पे आ जाइए। पहले औसत कितना था? 53। कितनी संख्याओं का? 15 संख्याओं का, हाँ या ना? फिर आपने एक संख्या को निकाल दिया, तो टोटल संख्याएं कितनी बची? 14। अच्छा, 14 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया है? तो एक बात बताइए मुझे, एवरेज बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। तो एक बात और बताना, वो जो संख्या गई होगी तो सबको 2-2 दे के गई होगी कि सबसे 2-2 लेके गई होगी? सबको 2-2, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। अगर सबसे लेके चली जाती तो एवरेज क्या होता? घट जाता। तो जरा मुझे बताओ, टोटल था सबके पास कितना? 53 था कि नहीं था? जब वो संख्या जा रही थी तो वो 53 से कम रही होगी कि ज्यादा? कम रही होगी कि नहीं रही होगी? तो जरा मुझे बताओ कितना कम रही होगी, यही पता करना है। तो पता कैसे करेंगे? सबको कितना कितना दिया है? 2-2। और कितने लोगों को? 14 लोगों को। तो टोटल उसने कितना वापस कर दिया है? 28 वापस कर दिया। तो जरा बताओ वो संख्या कितनी रही होगी? बताओ बेटा, वो संख्या कितनी रही होगी? 25। चलो बस एक और सवाल बता देते हैं, फिर खत्म करते हैं। क्या उनमें से अगर मैं डन नहीं किया था? कर हो गया? चलिए, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 30। क्या उनमें से अगर मैं एक संख्या निकाल दूं तो औसत कितना हो जाता है? 31। ये बताओ, और औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? कितने से? 1 से। तो इसका मतलब वो संख्या 30 से ज्यादा रही होगी कि कम? 30 से कितनी रही होगी? कम रही होगी। तो जरा बताओ, उसने 1-1 दिया है और कितने लोगों को? 4 लोगों को, हाँ या ना? तो जरा बताओ 30 से कितना माइनस कर दोगे? 4, हाँ या ना? तो वो संख्या कितनी रही होगी? बताओ बेटा, वो संख्या कितनी रही होगी? 26। बताओ क्लास कैसी लगी भाई? बढ़िया लगी? चलिए, है ना?